नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आप लोगों को हमारे एमबी स्टडी में स्वागत है। चलिए, आज करेंट अफेयर्स का चलता है अभी। और देखिए, आज भी करेंट अफेयर्स लेकर आए। जैसा कि हमने बताए थे कि आपको कि हर दिन आपके लिए होगा 10-15-20 करेंट अफेयर्स, और एक्स्ट्रा जो फैक्ट होगा वो भी बताएंगे आप लोगों को। और बहुत बड़ा भूमिका निभाता है करेंट अफेयर्स एग्जाम में, दरोगा और बीपीएससी में। चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोगों को अगर नहीं बुझाता होगा तो ध्यान से सुनिए और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बुझाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है। जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है आपका, ये रहा है भारत का स्थान 135वां। भारत का स्थान 135वां ए नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी में है 136वां, ऑप्शन नंबर सी में 137, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करके बताइए हमको कि इसका आंसर क्या होगा। जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135वां, जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आपको बता दें कि जो वैश्विक शांति सूचकांक है, ये वैश्विक शांति सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है। तो इसको जो जारी करता है, ये 15वां संस्करण था ये ना। ये जो था 15वां संस्करण था, और इसको जारी करता है, आपको बता देंगे ध्यान में आएगा तो। और शांति सूचकांक में अभी सबसे ज्यादा अशांत आप लोग के नजर के सामने है, आप लोग भी देख रहे हैं। अफगानिस्तान जो है सबसे ज्यादा अशांत में अफगानिस्तान है इसमें। और इसमें शांति में भी तो होगा कोई कि इसमें शांति में कौन है, तो इसमें आपका शांति इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड होगा। क्या होगा? आइसलैंड होगा प्रथम स्थान पर, और अफगानिस्तान जो है ये अंतिम स्थान पर है, और भारत इसमें 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अल्बानिया, बी में ब्राजील, बी में अल्बानिया, और बी में अल्बानिया है, अल्बानिया ब्राजील। ए नंबर में अल्बानिया और ब्राजील, बी नंबर में घाना यूएई, सी नंबर में गैबोन, और डी नंबर में उपयुक्त में से सभी। तो आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अल्बानिया भी चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में, ब्राजील भी है, घाना, यूएई, गैबोन के अलावा अपना भारत भी अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आप हमको कमेंट करके बताइए इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्रुसेल्स में ना, ब्रुसेल्स में। और आप बताइए हमको कि नाटो का 30 सदस्य है कुल, और 30वां सदस्य कौन है, आप हमको बताइए कमेंट करके कि इसका 30वां सदस्य कौन है। तो आप ऊपर का क्या बताए थे, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दिवस। और नाटो का अभी 30वां सदस्य, टोटल जो है टोटल 30 सदस्य है, और 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में रवि शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी में है बीनू माकर, ऑप्शन नंबर बी में बीनू माकर, ऑप्शन नंबर सी में वेंकटेश प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी में है जवागल श्रीनिवास। आप ऑप्शन आपके सामने है, और आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीनू माकर। अभी टोटल जो है इसमें 10 खिलाड़ी को अभी शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में, और इसका अभी जो हाल ही में शामिल हुआ है वो बीनू माकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में
G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? G7 ना, G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में यूके, ऑप्शन नंबर डी में जापान। तो इसका जो सम्मेलन हुआ है इसका किया है अभी अभी हाल ही में यूके, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अभी यूके यूनाइटेड किंगडम ने किया है। और आपको बता दें कि जर्मनी भी, अमेरिका भी, जर्मनी भी और यूके जापान के सिवाय शायद ऑस्ट्रेलिया भी इस G7 में शामिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट है हाल ही में FIH ना, हाल ही में FIH द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात हो रहा है। तो हाल ही में FIH द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पे है? तो पुरुष हॉकी टीम जो है चौथे स्थान पे है। और पुरुष हॉकी टीम का अभी कप्तान कौन है आप हमको कमेंट करके बताइए। इसका कप्तान मनप्रीत सिंह है। और तो महिला भी तो होगा किसी न किसी स्थान पे, तो महिला जो है अभी 9वें स्थान पे है ना। महिला जो है महिला हॉकी टीम जो है अभी महिला हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तो 9वें स्थान पे है। महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर है। आप याद रखिएगा महिला हॉकी टीम जो 9वें स्थान पे है और पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पे है। और नेक्स्ट है हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में भुगतान प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में इस पर कुछ झंझट भी हुआ था। और जो ये चुना जाता है ये भारत का ही होना चाहिए शिकायत अधिकारी। और अभी हाल ही में चुना गया आपका ऑप्शन नंबर ए में मनीष महात्मे, ऑप्शन नंबर बी में है राकेश अवस्थी, ऑप्शन नंबर सी में है मीर अवाना और डी में इनमें से कोई नहीं। आपका इसका आंसर हो जाएगा मनीष महात्मे। हाँ भाइयों, हाल ही में व्हाट्सएप अभी मनीष महात्मे को नियुक्त किया है शिकायत अधिकारी। और नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया है? अभी कौन राष्ट्रपति है, किस देश के प्रधानमंत्री है स्टीफन लोफवेन, जिन्होंने अभी अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर ए में आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में स्वीडन, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका बताइए जल्दी सी ना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए हमको। तो इसका आंसर अभी स्वीडन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वीडन। नेक्स्ट है हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ट्विटर, हाँ भाइयों, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब अभी भारत का ही होना चाहिए। जो भी शिकायत अधिकारी चुने जाएंगे वो भारत का ही होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में जेरेमी केसेल, बी में है प्रेस बिलाल, ऑप्शन नंबर सी में है कोमल लाहिरी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा जेरेमी कैसेल। जेरेमी कैसेल जो है अभी हाल ही में ट्विटर के शिकायत अधिकारी भारत में नियुक्त किए गए हैं, जेरेमी कैसेल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आप बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए में है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी में है इंडियन मीडिया फाउंडेशन, सी में है इंडियन डिजिटल मीडिया फाउंडेशन और डी नंबर ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। आप हमको कमेंट करके बताइए कि हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन ना, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा DIA BZI क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा DIA
BZI क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर ए में है दवा, ऑप्शन नंबर बी में है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी में है जीवाणु और ऑप्शन नंबर डी में है रोग। आप इसका कमेंट करके बताइए हमको कि इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में चर्चा में रहा BZI क्या है? तो यह एक दवा है। क्या है? यह एक दवा है और यह चूहा के अंदर जो कोविड संक्रमित होने से बचने के लिए ये दवा को विकसित किया गया है। कोरोना से बचने के लिए ये दवा को विकसित किया गया है। BZI ना, यह एक दवा है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में रद्द हुई IPL 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? अभी भारत में हो रहा था जो रद्द हो गया कोरोना की वजह से, और शेष इसका जो मैच है अब कहाँ खेला जाएगा? आप हमको कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी में न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी में है UAE और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइए हमको इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी UAE, संयुक्त अरब अमीरात होगा इसका आंसर। आप बताइए कमेंट करके बताइए कि UAE संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पे है? आप कमेंट करके बताइए। आपको एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा एशिया क्लियर कर देंगे आपको। एशिया कौन से संगठन है, उसमें कौन से देश आते हैं, इस सब पूरा एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में रॉ का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? आप जानते हैं कि अभी रॉ का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और उनका नाम ऑप्शन नंबर ए में है अरविंद कुमार, ऑप्शन नंबर बी में है सामंत कुमार गोयल, ऑप्शन नंबर सी में शिखर सिंह और ऑप्शन नंबर डी में है विजय गोखले। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामंत कुमार गोयल। इसका आंसर होगा सामंत कुमार गोयल। और आप कमेंट करके हमको बताइए कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में चुने गए हैं, इनका अध्यक्ष कौन है? आप हमको कमेंट करके बताइए ना। IB के अभी कौन है अध्यक्ष? हमको कमेंट करके बताइए आप। इनका अध्यक्ष आई से, आप इसी में आंसर छुपा हुआ है, आई से अरविंद कुमार IB के अभी अध्यक्ष है। कौन? अरविंद कुमार है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में है UP, ऑप्शन नंबर सी में है MP, ऑप्शन नंबर डी में है केरल। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है स्मार्ट किचन योजना और यह केरल लॉन्च किया है। आप कमेंट करके बताइए कि वत्सालय योजना किस सरकार ने शुरू किया है? वत्सालय योजना जो है, वत्सालय योजना, अभी वत्सालय योजना कौन शुरू किया है? उत्तराखंड शुरू किया। अभी वत्सालय योजना अभी उत्तराखंड शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में है MP, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तराखंड। आप हमको बताइए कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। आप कमेंट करके बताइए हमको कि बिहार में एक नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क कौन सा है? आप हमको कमेंट करके बताइए। ये वह है ये आपका वाल्मीकि, बिहार में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में है आपका। अभी जो बहुत चर्चा में है, अभी आप देख लीजिएगा एक बार, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बिहार में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट निरागोंगो ना, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट निरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? अभी यह ज्वालामुखी फटा है, माउंट निरागोंगो, यह ज्वालामुखी किस देश में है?
आप हमको कमेंट करके बताइए कि यह ज्वालामुखी किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए में है कांगो, ऑप्शन नंबर बी में है सूडान, ऑप्शन नंबर सी में है मिस्र, इजिप्ट, मिस्र को इजिप्ट भी हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए नंबर कांगो हो जाएगा इसका आंसर। अभी कांगो में अभी फटा है ये कौन सा, निरांगोंग, माउंट निरांगोंग ज्वालामुखी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। आप हमको कमेंट करके बताइए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था। और ये बहुत मायने रखता है कि कौन सा दिवस और उसका थीम क्या था। थीम बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि पूछता है हर एग्जाम में थीम के बारे में पूछता है। तो आप बताइए हमको कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। आप कमेंट करके बताइए कि 28 फरवरी को भी तो कोई दिवस मनाया जाता होगा। तो 28 फरवरी को, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए हम आपको लिख देते हैं कि आपका हो गया ये 28 फरवरी के विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 25 जनवरी को आप बताइए क्या मनाया जाता है। 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 70 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। अंडर 70 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है भूटान, ऑप्शन नंबर सी में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी में है पाकिस्तान। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अंडर 70 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। तो यह होगा आपका भारत में, यह भारत में होगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप होगा भारत में, ये भारत में होगा। और ये भारत में होगा। और आप हमको इसका जैव विविधता कहा गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आप बताइए इसका कि क्या थीम है। इसका थीम है आपका हम समाधान का, हम क्या था इसका थीम, हम समाधान क्या था। अब बता देते हैं आपको, हम थोड़ा याद नहीं आ रहा है। बी आर ऐसी कुछ था, बी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, बी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इसका थीम था। गलत नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का इसका थीम था हम समाधान का, कुछ हिंदी में क्या था, हम समाधान का, बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इसका थीम था। आप इंग्लिश में याद रखिएगा, बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इसका थीम था। हम समाधान के साथ साथ हैं, ऐसी कुछ था इसका थीम। देखिए और अंडर 17 के बात आया तो अंडर 17 2000 महिला फुटबॉल है। आप बताइए कमेंट करके कि ये जो हुआ है 2022 में, 2022 का जो होगा अंडर 17 विश्व कप वो तो अपना होगा भारत में है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। ये पुरुष वाला जो है, पुरुष वाला होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, आप देख लीजिएगा। और हम इसी तरह से रोज करंट अफेयर्स लेके आते हैं आप लोगों के लिए, 20-22 क्वेश्चन लेके आते हैं और हर रोज लेके आते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि शेयर वगैरह कर दीजिए कम से कम, और कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए फिर करंट अफेयर्स। चलिए धन्यवाद।